हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा 6 क्लास का साइंस चल रहा था। एनसीईआरटी सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, इसमें फर्स्ट चैप्टर हो गया था, यानी कि हमने हमारे पर्यावरण के बारे में आपको बता दिया था। आज इसका सेकंड पार्ट, सेकंड लेसन या चैप्टर हमारी पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी की बाह्य संरचना हमारे आसपास हरे भरे मैदान, पहाड़, नदियाँ, झील, लहलहाते खेत, रंग बिरंगे बाग बगीचे, रेगिस्तान, बड़े महासागर, ये सभी पृथ्वी की बाह्य संरचना के अंतर्गत आते हैं। यानी जितने भी चीज़ें हमको बाहरी रूप से दिखाई देती हैं, ये पृथ्वी की क्या है, बाह्य संरचना है। ठीक है। हमारी पृथ्वी सौर मंडल की विविधताओं से भरा हुआ एक अनूठा ग्रह है। आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी है सौर मंडल का क्या है, एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ठीक है। आकाश में यह एक नौरंगी की तरह होता है। नौरंगी का अर्थ जो संतरा होता है उसके समान इसका आकार होता है, जो ध्रुवों पर कुछ चपटी है। ठीक है। और ध्रुवों पर ये कैसी है, चपटी है। नहीं, इसका पूर्ण रूप से आकार कैसा है, गोल नहीं है, नौरंगी की तरह है, लेकिन ध्रुवों पर ये कैसी है, कुछ चपटी है। ठीक है। ध्रुव कितने प्रकार के होते हैं, 2, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो ये क्या है, दक्षिण उत्तरी ध्रुव में क्या है, चपटी है। कई करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी जलता हुआ आग का गोला था। यानी जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी तो पृथ्वी की शुरुआत में ये एक जलता हुआ आग का गोला था, जिसकी ऊपरी सतह धीरे धीरे ठंडा होना प्रारंभ हुआ और ठंडक से पृथ्वी की ऊपरी सतह सिकुड़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की बाह्य तल पर अनेक परिवर्तन हुए, जिससे कहीं पठार, कहीं समतल मैदान जैसे, कहीं घाटी पर्वत बने। और कालांतर में पृथ्वी की सतह के निचले भाग वर्षा और भूमिगत जल से झील, नदी, समुद्र और महासागरों में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार तरह पृथ्वी का स्वरूप निर्धारित हुआ। ठीक है। यानी पृथ्वी जब प्रारंभ में था तो कैसा था, जलते हुए गोले के रूप में था, जिसकी सतह धीरे धीरे ठंडी हुई। याद रखना है, धीरे धीरे ठंडे होने से ही ये पर्वत वगैरह जो बने हैं, ये पृथ्वी की क्या है, ऊपरी सतह है। ठीक है। पर्वत ने कालांतर में पृथ्वी के निचली भाग से वर्षा, भूमिगत जल, ठीक है, ये निचले भाग में है, पृथ्वी का स्वरूप निर्धारित हुआ था। पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी कैसी है, स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार गतिशील है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर क्या करती है, गति करती है। आपको याद करना है कि पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो ग्रह है तो ये किसी का चक्कर तो लगाती होगी, तो किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। और कैसे, निश्चित कक्ष में या पथ पर गति करती है। इसका पथ कैसा है, दीर्घवृत्ताकार। याद रखना है आपको कि पृथ्वी का जो क्या है, पथ है, यानी जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसका पथ कैसा है, परिक्रमा करने का दीर्घवृत्ताकार। ठीक है। या अंडाकार कहें। ठीक है। इस पथ को पृथ्वी की कक्षा कहते हैं, और इस पथ को क्या कहते हैं, पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। अपने दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष के सापेक्ष घूर्णन भी करती है। इस घूर्णन के कारण ही पृथ्वी के विभिन्न भागों में सूर्य के सामने आते जाते रहते हैं। ठीक है। यानी पृथ्वी कैसे करती है, घूर्णन करती है। घूर्णन का अर्थ होता है कि वह अपनी गति को दोहराती रहती है, और जब बार बार वह घूर्णन करती है तो उसके जो भाग होते हैं पृथ्वी के, वे सूर्य के आमने सामने आते जाते रहते हैं। इस कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, सबसे पहले कि पृथ्वी की गति कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है। और पृथ्वी जो होते दिन रात किसके कारण होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं। पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में, यानी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1500 वर्ष पूर्व 5वीं शताब्दी में ये बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन रात होता है। किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। कब बताया था, 1500 में बताया था। पृथ्वी की विशेषताओं का अध्ययन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, भास्कर और कोपरनिकस आदि ने किया। यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। किसने बताया था, आर्यभट्ट, भास्कर और कोपरनिकस। ठीक है। और ये कैसे थे, खगोल शास्त्री थे। ये सब याद रखिएगा आप बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, 23.1/2। इसके इसी झुके रहने के कारण, यानी जो 23.1/2 झुके हैं, वो झुकाव के कारण सूर्य की परिक्रमा करते करते पृथ्वी तल पर सूर्य के ताप का प्रभाव एक सा नहीं रहता है। यानी आप जानते हैं कि कहीं पर सूर्य के कारण गर्मी होती है, कहीं पर ठंडक होती है, तो किसके कारण होता है, पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। जिस भाग पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं अथवा कम पड़ती है, वहाँ ताप क्या होगा, कम होगा या शून्य होगा, शून्य से नीचे भी चला जाता है। ऐसे भाग क्या होते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं और ठंडे रहते हैं। जैसे उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, टुंडा, साइबेरियन का उत्तरी भाग, ये क्या होते हैं, यहाँ पर जो गर्मी होती है ना के बराबर होती है, या 0 डिग्री तक ताप यहाँ पर चला जाता है। ठीक है। बर्फ़ से जमे हुए रहते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पृथ्वी के झुकाव के कारण। और सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है, इस भाग में तिरछी पड़ती हैं। इसके विपरीत इसी तरह पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वे भाग अत्यंत गर्म होते हैं।
ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा के आसपास स्थित देश इंडोनेशिया, क्यूबा आदि। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन, सूर्य से दूरी, झुकाव के कारण ही मौसम बदलाव और ऋतु में परिवर्तन होता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पृथ्वी में जो ऋतु परिवर्तन होता है किसके कारण होता है, तो घूर्णन के कारण और झुकाव के कारण। ठीक है, और भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी देश आएंगे वहाँ पर गर्मी होगी, और ध्रुवों पर जितने ही देश आएंगे ध्रुवों के आसपास वहाँ पर क्या होगी, ठंडक होगी। और ये सब किसके कारण, पृथ्वी के झुकाव के कारण। अब आगे देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु के आवरण से ढकी हुई है। यानी पृथ्वी चारों ओर से वायु के आवरण से ढकी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, इस वायुमंडल का क्षेत्र पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई तक है। यानी हम बात करें कि पृथ्वी के चारों एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं, इसकी जो ऊंचाई है एक निश्चित सीमा तक है। इस वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, निष्क्रिय गैसें, जलवाष्प आदि होते हैं। वायु 78%, नाइट्रोजन 21% और वायु में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन मिलकर टोटल 99% भाग बनाते हैं। 78 नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन से जो 1% भाग होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जलवाष्प, धूल के कण, निष्क्रिय गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें होती हैं। ये सब अनुपात में आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है और याद भी रखना है। ठीक है, यानी पृथ्वी के चारों जो आवरण होते हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण होता है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से ढका हुआ है और इसे हम महासागर, सागर, समुद्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, समुद्र के अंदर यानी समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव पौधे रहते हैं और पृथ्वी का वह भाग जो जल नहीं है उसे क्या कहते हैं, भूभाग कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी जो है अधिकांश भाग जल से ढका हुआ है और यह जल समुद्र आदि वगैरह में पाया जाता है। इसमें जीव जंतु रहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जल नहीं है उसे क्या कहते हैं, भूभाग कहा जाता है। इस पर पेड़ पौधे व जीव जंतु के साथ साथ मनुष्य रहते हैं, यानी हम लोग रहते हैं भूभाग में। वर्तमान में प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन के लिए अनुकूलित है। यानी पूरे जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, अब 8 हैं, तो इनमें से केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन हेतु प्रत्येक अनुकूलताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना तो हमने पढ़ लिया कि पठार होते हैं, नदियाँ होती हैं, सभी चीज़ें। आंतरिक संरचना में क्या होती है, पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में हम जानते हैं, जिसमें घाटियाँ, पर्वत, मरुस्थल, समतल मैदान है। यानी हमने बाह्य संरचना के बारे में जान लिया। ठीक है, ऊंची नीची घाटियाँ वगैरह सब है। जहाँ पर एक और पृथ्वी की सतह का विस्तृत अध्ययन किया गया, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों द्वारा इसके आंतरिक भाग का मॉडल भी तैयार किया। इसको सेब फल द्वारा प्रदर्शित किया गया, सेब फल के द्वारा प्रदर्शित किया गया। यानी पेपर में यदि पूछा जाए कि आंतरिक मॉडल किसके समान है, तो सेब फल के समान है। पृथ्वी का आंतरिक मॉडल सेब फल के समान, जबकि पृथ्वी नौरंगी के समान है, ध्रुव में चपटी है। इस मॉडल के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें हैं, भूपर्वती, प्रवार और क्रोड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यदि देखते हैं तो 3 भाग दिखाई देते हैं, भूपर्वती, प्रवार और क्रोड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सेब फल के समान है। अब देखिए, भूपर्वती पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, अन्य 2 परतों की अपेक्षा बहुत पतली होती है। यानी भूपर्वती पृथ्वी की बाहरी परत है, प्रवार और क्रोड की अपेक्षा पतली है। इसकी मोटाई 30 से 60 किलोमीटर तक है। महासागरों के नीचे ये पतली होती है। पृथ्वी के महत्वपूर्ण पदार्थ, यानी पृथ्वी से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं महत्वपूर्ण, यानी खनिज वगैरह, जैसे पेट्रोलियम, चूने का पत्थर, कोयला, गैस, धातुएं, लोहे, तांबा, सोना, बहुमूल्य रत्न इसी परत के खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि चूना कहाँ से प्राप्त होता है, कोयला, धातु, लोहा, सोना, चांदी तो कहाँ से प्राप्त होता है, भूपर्वती से। अब प्रवार देखिए, प्रवार पृथ्वी की मध्य परत है जो भूपर्वती से लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस भाग से पिघले हुए ठोस चट्टानों का अंश होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से लोहा और मैग्नीशियम सिलिकेट पाया जाता है। तो आपको याद रखना, प्रवार जो है मध्य की लेयर है और भूपर्वती से 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है और इसमें मुख्य रूप से पिघला हुआ चट्टान पाया जाता है जिसे मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा में क्या होता है, लोहा, मैग्नीशियम और सिलिकेट होता है। ठीक है, तो याद रखना कि मैग्मा कहाँ से प्राप्त होता है, पृथ्वी की मध्य लेयर से, यानी प्रवार से। क्रोड क्या है, ये पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। पृथ्वी की सबसे ज़्यादा ऊष्मा इसी भाग में रहती है। सब धातु में सबसे ज़्यादा पिघला हुआ लोहा इसी भाग में रहता है। और यदि सबसे ज़्यादा ऊष्मा की बात करें पृथ्वी की, तो क्रोड में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा पिघला हुआ लोहा क्रोड में पाया जाता है। लेकिन मैग्मा कहाँ पाया जाता है, प्रवार। और खनिज कहाँ से प्राप्त होता है, भूपर्वती से प्राप्त होता है।
अब देखिए जीवन के लिए गुरुत्वाकर्षण का महत्व। कोई भी वस्तु पृथ्वी से ऊपर दिशा में फेंके जाने पर यह पृथ्वी की ओर वापस आ जाती है। आपने कई प्रयोग किए होंगे, ठीक है। जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। इस तथ्य का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था? आइजैक न्यूटन ने लगाया था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने लगाया था। एक दिन जब वे सेब के बगीचे के वृक्ष के नीचे बैठे थे तो अचानक सेब का फल वृक्ष के टूट कर कहाँ गिरा? नीचे। इस घटना ने उन्हें एक अन्य विचार करने को दिया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की खोज कर दी कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के नाम में जाना जाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, किसी भी चीज़ को, प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर एक विशेष बल से खींचती है, इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी पृथ्वी जो भी वस्तु को किसी बल से अपनी ओर खींचती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था, और सेब के बगीचे के नीचे बैठा था, ठीक है। और इसके अभाव में हम ना चल सकते हैं, ना कोई कार्य कर सकते हैं। याद रखिएगा, यदि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ना हो तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर समस्त गतिविधियां गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव होती हैं, ठीक। पृथ्वी का द्रव्यमान ही इस गुरुत्वाकर्षण बल का निर्धारण करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल है, यानी जो वायुमंडल है, जितनी भी गैसें हैं, सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है, अब बताइए पृथ्वी भूप्रपट्टी की गहराई कितनी है? बहुमूल पदार्थ पेट्रोल कोयला कहाँ से प्राप्त होते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग की तुलना किस फल से की गई है? पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग का क्या कहते हैं? तो ये सब हमने अभी पढ़ा ना। तो यहाँ पर क्या होगा? पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्रूड कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की तुलना सेब फल से की गई है। बहुमूल पदार्थ पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, सोना आदि किस परत से प्राप्त होते हैं? तो भूप्रपट्टी की, ठीक है ना। भूप्रपट्टी से, भूप्रपट्टी प्रथम लेयर है। पृथ्वी में भूप्रपट्टी की गहराई कितनी किलोमीटर है? तो कितनी है? 30 से 60 किलोमीटर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या सीखा? पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये परिक्रमा कितना होता है? 365 दिन 6 घंटे में पूरी होती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर देश सही 1/2 डिग्री झुकी है। पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी के अलग अलग भाग में मौसम परिवर्तन करती रहती हैं, ठीक है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से घिरा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पौधे रहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग में वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड निष्क्रिय गैसें हैं। पृथ्वी की आंतरिक रचना में 3 प्रमुख भाग भूप्रपट्टी, प्रवाह और कोर है। खनिज पेट्रोल, कोयला, चूने के पत्थर, धातु, लोहा तथा तांबा, सोना भूप्रपट्टी के किस भाग से प्राप्त होते हैं? भूप्रपट्टी से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर जीने के लिए तथा विभिन्न क्रियाओं के लिए गुरुत्वाकर्षण बल महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो हम आगे अपलोड कर दें।